देखिए, कृषि कानून जो मोदी सरकार लेकर आई थी, 3 कृषि कानून जिनका लंबे वक्त से जो है विरोध हो रहा था और करीब 1 साल इस आंदोलन को चलते हुए हो गया। कई प्रकार के इस आंदोलन के बीच में हमने रूप देखे। इन किसानों को इन्हीं के लोगों के द्वारा हमने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और किराए के, भाड़े के, दलाल, आंदोलनजीवी, परजीवी, इस तरह की चीज़ें जो है इन्हीं की सरकार के द्वारा जो है वो कही गई और पूरी जो है किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया गया कि ये तो बस थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं और जो विपक्ष जो है मुद्दा विहीन विपक्ष जो हो गया है वो इनको गुमराह कर रहा है और इनके नाम पर जो है वो सियासत कर रहा है, यानी कि विपक्ष। लगभग 700 किसानों की शहादत जो हुई है। हाँ, और इस आंदोलन में जो है हमने देखा कि किस तरह से सर्दी का मौसम रहा हो, धूप रहा हो, बरसात रही हो, लेकिन किसान जो है वो डटे रहे थे और इसी कारण जो है करीब 700 किसानों की जो है इस किसान आंदोलन में शहादत हो गई, उनकी मौत हो गई। और अभी का आपने जो है हाल का वाक़या लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि वहाँ पर जो भाजपा के मंत्री हैं उनके बेटे ने जो है कार चढ़ा दी किसानों पर और जिसमें कई किसानों की मौत हो गई और वो अजय मिश्रा जो आशीष मिश्रा का बेटा है वो इस वक्त जेल में भी है। तो इस किसान आंदोलन ने जो है बहुत बड़ी एक कुर्बानी दी, बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा त्याग और बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मशक्क़तें, बहुत ज़्यादा परेशानी जो है उन्हें उठानी पड़ी अपनी ही सरकार के खिलाफ। बेहतर होता है कि जो डिसीजन, जो फैसला, जो अनाउंसमेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अगर ये एक साल पहले या फिर जब इस आंदोलन को कुछ ही दिन हुए थे तब अगर ये ऐलान कर देते तो शायद इतने लोगों की मौत ना होती, देश में इतना बवाल नहीं होता और किसानों को जिस तरह से बदनाम किया गया वो शायद नहीं होता। बहरहाल आज जब किसानों की मांग प्रधानमंत्री मोदी ने मान ली है तो कहीं ना कहीं ये बात सही साबित हो गई है कि किसानों का जो आंदोलन था वो सही था, किसान सही थे और सरकार गलत थी। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में ये बात कही है कि हम बार बार कोशिश करने के बावजूद अपनी तपस्या में सफल नहीं हो पाए और हम किसानों को जो है ये कृषि कानून जो है वो समझा नहीं पाए। तो एक तरीके से वो फेल हो गए हैं, उन्होंने ये बात मानी है। तो लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है और जिस तरह से भारत में चुनाव प्रणाली जो बनी हुई है 5 साल की, उसका भी जो है बहुत बड़ा रोल है। जाहिर है कि यूपी और हरियाणा, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से व्यापक पैमाने पर यह विरोध किसान आंदोलन का हो रहा था, इसका असर किसान आंदोलन का असर जो है वो चुनावों में भी दिखाई देता और जब चुनाव में होता तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे नुकसान होता। तो जो चुनाव प्रणाली है या जो चुनाव की प्रक्रिया है 5 साल का, उसका जो है एक डर प्रधानमंत्री मोदी के अंदर या भाजपा के अंदर था, जिसकी वजह से जो है इन्हें ये कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। क्योंकि इसके अलावा महंगाई का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इधर किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तो इस तरह से जो है भाजपा सरकार को जनता घेरने की कोशिश कर रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इस जो ऐलान जो किया है कृषि बिल को वापस लेने का जो अनाउंसमेंट किया है, उसका एक कारण मुझे ये भी लगता है कि भाजपा के नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखी होंगी तमाम ऐसी खबरें आई थी जहां पर हमने ये देखा था कि किसानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगा दिया, उन्हें काले झंडे दिखाए हैं, उनका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो लग रही थी कि चुनाव में हारना जीतना ये एक अलग बात है, वोट मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं
कि हम जनता के बीच में ही नहीं जा पा रहे हैं, हम लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, लोग हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है, बहुत बड़ा विकराल संकट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये किसान आंदोलन बन गया था, जिसके चलते जो है ये कृषि कानून मोदी सरकार को वापस लेने पड़े हैं।